आज का अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं आप सब लोगों को पौधा पाकिस्तान की तरफ से आपकी मेजबान नाहिदा अब्बासी पौधा के हफ्तावार वीकली वेबिनार में खुश आमदीद कहती हूँ। और हमारा वेबिनार हफ्तावार दही रहनुमा खवातीन के साथ मुलाकात का तसलसल है। और ये बहुत बामकसद और मुनज़्ज़म मुलाकात है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर दही रहनुमा खवातीन के जो मसाइल हैं, इनके अपनी मसाइल जिनकी इन्होंने खुद शनाख्त की है, उन मसाइल का हल क्या है जो ये दही रहनुमा खवातीन देखती हैं, प्रपोज करती हैं, और उसके साथ साथ उन मसाइल को हल किन महकमों से होना है उसके लिए भी आवाज मुनज़्ज़म तरीके से उठाती हैं। तो ये हफ्तावार वेबिनार का तसलसल जो है काफी हमारे तकरीबन साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, मुसलसल जारी है। हम हर बुध को 3 से 4:30 बजे तक पाकिस्तान के कोने कोने से दही रहनुमा खवातीन आती हैं, हमें ज्वाइन करती हैं और हम बातचीत करते हैं। और हर हमारे वेबिनार का डिजाइन ये है कि हर बुध को एक दही रहनुमा खातून अपने इलाके के मसाइल को लेके आती हैं, और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो करंट जो हालात हाजरा होते हैं, मसलन अभी इलेक्शन की गुफ्तगू हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पौधा पाकिस्तान जो है वो इस बात पे यकीन रखता है और उसको फरोग देने के लिए बहुत काम कर रहा है कि पाकिस्तान की आबादी के अंदर खवातीन जो है वो 49% से ज्यादा है। और जो 49% खवातीन हैं रजिस्टर्ड हैं, वो अपने हक के राय दही को इस्तेमाल कर सकें। और इस आने वाले इलेक्शन 2024 जो फरवरी 8 को मुनक्कद होने जा रहा है, उस दिन तमाम खवातीन जो है अपने वोट के हक को इस्तेमाल कर सकें अपनी मर्जी के मुताबिक। और उसके साथ जो खातून जो वोटर भी अपना वोट कास्ट करे, वो इतने इत्मीनान के साथ और इतने मुनज्जम अंदाज में दुरुस्त तरीके से अपने वोट को कास्ट करे, ताकि उसका वोट गिनती हो सके, उसके वोट का शुमार हो सके। तो उसी सिलसिले के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर खवातीन की सियासी अमल में भरपूर शमूलियत की जो कोशिश है पौधा पाकिस्तान की, उसके अंदर पाकिस्तान के 70 से जायद अजला में पौधा पाकिस्तान अपनी टीम के साथ आप जैसी दही रहनुमा खवातीन के साथ मिलके मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियों का जो है वो इनकाद मुसलसल कर रहा होता है। और इस महीने में अगर हम बात करें, चूंकि इसके अंदर हमारा एक खास दिन जो कि पाकिस्तान के कौमी वोटर्स वोटर्स का कौमी दिन था 7 दिसंबर, उसके हवाले से भी मॉक पोलिंग एक्सरसाइजेज, आगाही के सेशन, गुफ्तगू और मालूमाती एक दूसरे से सीखने के लिए जो डायलॉग्स हैं कम्युनिटी की सतह पे, वो आप सब लोगों ने किए। आप में से बहुत सी दही रहनुमा खवातीन उसमें शामिल थी किसी न किसी तरीके से। उसके साथ साथ आप लोग इलेक्शन कमीशन के जो जली दफातर है उनके साथ मिलके भी आप लोगों ने इस कोशिश को जारी रखा। सो आज का जो वेबिनार है उसके अंदर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ में सिफत बतूल साहिबा हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सोनी धरती ऑर्गेनाइजेशन जिला कंबर शदाद कोट सिंध से। और ये जो काम कर रही हैं अपने इलाके में, और खास तौर पे जो आज का हमारा मौजू है उस पे वो बात करेंगी कि पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 में जो खवातीन वोटर्स हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं और उनके लिए मौके क्या है। हालिया इलेक्शन 2024 को अगर हम सामने रखें, तो उसके ऊपर हमारे साथ इफ़त बतूल साहिबा बात करेंगी। अगर हम इसका थोड़ा सा कंटेक्ट आपके साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इफ़त बतूल साहिबा माशाल्लाह से काफी अरसे से अपनी कम्युनिटी के अंदर खवातीन की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए अपने महदूद जराए में रहते हुए काफी हद तक खवातीन की रहनुमाई कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। चाहे उनका राब्ता किसी ऐसी तंजीम से हो जहां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उनको आप क्या कहें कि सूद से फ्री जो है वो उन्हें कर्जा मिल सकता है, या उनकी मुख्तलिफ महकमों के साथ राब्ता कारी है, उसमें बहुत फाल किरदार अदा कर रही हैं। और पौधा के साथ भी इनका तकरीबन कोई साल भर पुराना ताल्लुक है। और अभी जो है आज के इसमें आज के दिन में आपके साथ ये खवातीन वोटर्स, इनका जिला कंबर शदाद कोट है उसका तारफ देंगी, और उसके साथ यहाँ खवातीन वोटर्स के क्या मसाइल हैं उस पर बात करेंगी। और उसके साथ साथ आप सब लोगों के इस वेबिनार में रहना बहुत जरूरी है कि
इसके साथ साथ इस पे भी बात करेंगी कि जो आप सब दही रहनुमा खवातीन हैं वो किस तरह से आने वाले इलेक्शंस का प्रोसेस जो आज से शुरू हो गया है, यानी कागजात नामजदगी जमा होने आज से पूरे पूरे पाकिस्तान में 20 से 22 तक जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो अपने कागजात नुमाइंदगी जमा करा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे हम और आप सब लोग मुख्तलिफ पार्टी के नुमाइंदगान को अपनी पसंद के मुताबिक वोट देंगे। तो इस सारे प्रोसेस को, वोट वाले दिन वोट की गिनती तक, उस सारे अमल को किस तरह से आप तमाम खवातीन उसका मुशाहिदा करेंगी, ताकि आप उस पे एक अपनी गहरी नजर रख सकें और उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब कर सकें। सो ये सारा आज के वेबिनार का मकसद है। और थोड़ा सा अगर मैं आपके साथ आज का जो हमारे वेबिनार का एजेंडा है उसके ऊपर एक नजर डालते चले जाएं कि पौधा की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदेद किया जाता है। आज का वेबिनार जैसे मैंने बताया उसकी इम्पोर्टेंस खास तौर पे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन 2024 और उसके अंदर खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल आज का वेबिनार है। और इसके अंदर आप सबकी जो शमूलियत है सिर्फ लिसनर की हद तक ना हो, बल्कि आप लोग अपने कमेंट्स दें, अपनी जो तजावीज़ हैं वो ज़रूर दें कि कैसे खवातीन की एज वोटर और एज नुमाइंदा सामने आने की जो रेशियो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसके साथ साथ आप कैसे इस सारे अमल का मुशाहिदा करेंगी, तजिया करेंगी। प्लीज अपने नाम के साथ अपने जिला का नाम जरूर लिखिए जब मीटिंग में आप लोग शामिल हों, ताकि आप भी और हम सब भी ये जान सकें कि हमारी जो साथी हैं दही रहनुमा खातून, उनका तल्लक पाकिस्तान के किस जिले और किस सूबे से है। स्पीकर का तारफ जैसे मैं आपके साथ करा चुकी, मौजू पे भी हमने बात कर ली, और पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ आज के हमारे वेबिनार का कैसे तल्लक बनता है ये भी हम समझते हैं। उसके बाद हमारी जो स्पीकर साहिबा हैं वो मिसेफत बतूल साहिबा, वो पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 और जिला कमर शौदात कोर्ट में खवातीन वोटर्स के मसाइल और जो मौके हैं उस पर बातचीत करेंगी। सवालात जवाबात होंगे, आप सब लोगों की जो राय है और तजावीज़ और सिफारिशात शामिल होंगी, और इस तरह से हमारा जो 90 मिनट का साथ है वो मुकम्मल होएगा। आखिर में एक अपने यादगार के लिए हम एक तस्वीर बनाएंगे। सो अगर हम पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ लिंक करते हुए देखें तो ये इस बात को मैं हमेशा की तरह एक बार फिर दोहराती हूँ कि पायदार तरक्की के अहदाफ जो हैं वो कुल 17 है, और उनकी जो रिपोर्टिंग का ये जो टारगेट है वो 2030 तक का है कि 30 तक इन अहदाफ को हासिल करना है तमाम मेंबर्स ममालिक ने। और हम जो है पाकिस्तान हुकूमत जो इन अहदाफ को हासिल करने के लिए एक कोशिश कर रही है, उसके अंदर हम सब लोगों का जो काम है, आप दही रहनुमा खवातीन का काम है पाकिस्तान भर के अंदर, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और आज का जो वेबिनार है वो इन 3 पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ बहुत क्लोज इसका तल्लक बनता है, इनके असूल में अपना हिस्सा डालेगा। सबसे पहले नंबर 5, यानी हम पाकिस्तान के अंदर सिनफी बराबरी, खवातीन और मर्द जितने हैं उनके लिए बराबर मौके की बात करते हैं, और खवातीन को किसी भी अमल में पीछे नहीं रहना चाहिए। और इस हदफ का अगर पहला टारगेट देखें तो वो कहता है 5.1 कि खवातीन और लड़कियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को खत्म किया जाए। 5.2 कहता है औरतों और लड़कियों के खिलाफ तमाम तरह का जो तशद्दुद है और इस्तेहसाल जो हो रहा है उसको खत्म होना चाहिए। और 5.5 कहता है क़यादत, जैसे अभी बात कर रहे हैं मुख्तलिफ नुमाइंदगान एक उसकी हैसियत से हमारे सामने आएंगी। मुख्तलिफ फैसला साजी की जो जगह है वहां पे खवातीन को बराबर की शिरकत को यकीनी बनाया जाए, और टेक्नोलॉजी के जरिए जो खवातीन को सीखने का, अपने बातचीत करने का जो मौका मिलता है, उस तक भी खवातीन की रसाई को यकीनी बनाया जाए। और अगर हम SDG नंबर 10 की बात करें तो वो अदम मुसावात हम जहाँ मसावात पैदा करने की बात करें, तो ये पायदार तरक्की का हदफ इस बात को फोकस करता है कि जो अदम मुसावात हमारे मुआशरे के अंदर है, मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं, उसको कम किया जाए। उसके 10.1 से 10.4 तक के जो 4 उसके सब हदफ है, उनके हसूल में आपकी जो आज की काविश है वो हिस्सा डालेगी। और जो तीसरा पायदार तरक्की का हदफ है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी अमन, इंसाफ और जो इदारे हैं हमारे मुल्क के अंदर वो मजबूत हों, उनके 4 अहदाफ के असूल में आज की जो काविश है वो बहुत अहम हिस्सा डालेगी। जी हमारे साथ है मिस इफ़त साहिबा जिनका तल्लक कमर शौदात कोर्ट से है, और ये हमारे साथ बात करेंगी विमेन वोटर्स के, जो कमर शदाद कोर्ट की विमेन वोटर्स उनके मसाइल के साथ। उसके साथ साथ ये हमें
अपना जो जिला है इनका कमर शदाद कोट, उसका तारफ भी देंगी, उसके बारे में जो मालूमात इनके पास है वो आप सब लोगों को बताएंगी, क्योंकि हमारा जो वेबिनार का तसलसल है उसमें कंबर शहदाद कोर्ट पे गुफ्तगू का मौका आज मिल रहा है आप सब लोगों को। सो उसमें हमने भी हेलो, कोशिश की अस्सलाम कि आप तक वालेकुम। उसकी बुनियादी मालूमात पहुंचाएं, और आप भी हमारी जो स्पीकर हैं वो भी बात करेंगी। जी, मैं खुश आमदीद कहना चाहती हूँ मिस इफ़त बतूल साहिबा को। इफ़त बतूल साहिबा, खुश आमदीद। हमें बहुत खुशी है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमर शहदाद कोट से आप हमारे साथ हैं। काफी मसरूफ थी और आपने इसकी तैयारी में भी काफी अपनी मेरे साथ जी दो जी। तीन दिनों से राब्ते में है, और बिलाखिर आज पहली बार ये वेबिनार के ऊपर यानी शुक्रिया। जूम के ऊपर भी इन्होंने का बात करने में कामयाब हुई हैं। तो मैं इनको खुश आमदीद कहती हूँ, और मैं चाहूंगी कि हमें सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा तारफ दें, आप अपने बारे में और अपने काम के हवाले से, और फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बात जारी रखें। जी जी। मेरा नाम इफ़त बतूल है और मैं तकरीबन 2010 से काम कर रही हूँ सिंध में। मैं बहुत ज्यादा फ्लाई काम भी कर चुकी हूँ, फ्लाई समाजी। मैं ये करती हूँ, काम शौक से करती हूँ। ये मेरी वो कह लें कि मेरा शौक है। जितना हो सके मैं औरतों की फलाह बहबूद के लिए काम करती हूँ। और काफी इदारों में भी काम कर चुकी हूँ, हैज ए सुपरवाइजर, फील्ड मॉनिटर। और अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन वाला कुछ काम चल रहा है उसमें। और औरतों को जो है रोजगार के मौके फराहम करवाना, उनको CIF मतलब होता है बिना ब्याज के, बिना उनके उनको हेल्प करना, पैसे दिलवाना जिनसे वो अपना रोजगार वगैरह चला सकती हैं। और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल वो है सोनी धरती यूथ, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और मेरा पौधा पाकिस्तान के साथ भी तकरीबन साल 1.5 साल का वास्ता है, तो जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने हालिया कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी जो इस्लामाबाद में हुई थी, और इस्लामाबाद में सेमिनार वो ये भी अटेंड किया। बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मेरा जहाँ से ताल्लुक है वो है कंबर शदाद कोट जिला, और उसका जो तालका है जिसमें मैं रहती हूँ वो है कुबो सईद खान। कुबो सईद खान एक बलोचिस्तान और सिंध का बॉर्डर है। पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है। यहाँ ये बहुत एक पसमानदा और कह रहे हैं हर लिहाज से पीछे पड़ा हुआ इलाका है। और खवातीन को अगर लिया जाए कि खवातीन की जो है यहाँ, अगर उनकी अहमियत के बारे में बताऊं तो यहाँ तो पहले जीरो थी। शुक्र है अब आगाही आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं, मोबिलाइजेशन हो गई है। औरतों तक हमने पैगामात पहुंचाए हैं, उनको शऊर दिलवाया है, तो कुछ उनमें आगाही आ गई है, कुछ आगे औरतें बढ़ रही हैं। तो अगर इलेक्शन के हिसाब से यहाँ लें तो इलेक्शन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ जो हमारी वोटर्स हैं, यहाँ कि ये कंबर शदाद कोड को लें तो इसको 7 तालका लगते हैं। ठीक है, 7 इसके तालके हैं। और इसमें जो हमारी फीमेल्स वोटर्स की तादाद है, वैसे जो टोटल वोटर्स हैं वो 8,02,000 और 318 हैं। और जो फीमेल के हिसाब से लें तो वो हमारे यहाँ बनती हैं 3,68,042 हैं। और अगर मेल लें तो वो 4,47,76 हैं। तो फीमेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वोट में। पर यहाँ जो हमें ज्यादातर मसाइल दरपेश होते हैं ना, सबसे बढ़कर जो पहला मसला है कार्ड का, कार्ड बनवाना, शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड का यहाँ बनवाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत लिया जाता था पहले। भाई शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे, वो औरत को बाहर ले जाएंगे, उसको फोटो बनवाओ, उसका कार्ड बनवाओ। ये क्या, ये खफे के काम है, ये फजूल काम है, छोड़ दो इनको। घर वाले सरबराही कहते थे, मर्द हजरात कहते थे, ये इनको औरत को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। हाँ, फिर जैसे इलेक्शन होते थे तो फिर उनके बनाए जाते थे कार्ड वगैरह, वडेरा ने बनवा लिया, घर वाले के मेंबरों ने बनवा लिया, पार्टी वालों ने बनवा लिया। फिर उसको कहते थे हमने आपका कार्ड बनवाया, आपने हमें वोट देना है। वो बेचारी को कोई समझ नहीं है यहाँ की औरत को कि कार्ड क्या होता है, कार्ड की क्या अहमियत है, कार्ड किसकी कस्टडी में होना चाहिए, किस और वोट के हिसाब से इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये क्यों कहते हैं कि वोट इसको ना इसको, इस किस्म की कोई भी उन्हें इंफॉर्मेशन या आगाही कह रहे हैं या नॉलेज कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हेलो।
जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी जी आवाज क्लियर आ रही है। जी, कुछ भी नहीं है। अब जो मैं जिस तालके की आपको बात करना चाहता हूँ, कुबू सईद खान, वो बलूचिस्तान के बॉर्डर से लगता है, ठीक है। वहाँ जो औरतों को मैंने ऑर्गेनाइज किया, मुनज़्ज़म किया, सबसे सबसे पहले जो मेरी थी ना, कि ख्वाहिश थी या मैं सोच रही थी जिस पे मैं अमल करूं, कि जब तक औरतें मुनज़्ज़िम नहीं होंगी ना, ये कुछ नहीं कर सकती। देखिए, मर्द अपनी जगह पे सही है, हम मर्द को गलत नहीं कर, लेकिन औरतों का भी एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़िम होना जरूरी है माशरे में आगे चलने के लिए। मसलन मोहल्ले हैं, या तो उनके छोटे छोटे गांव में, फिर उनके मोहल्ले हैं, मोहल्ले स्तर पे मैंने एक तंजीमें बनाना शुरू की, जिनमें फीमेल्स को ले रखा, एक सदर हो गई, एक मैनेजर हो गई, एक उसके साथ सेक्रेटरी हो गई। जो फिर वो क्या होता है, वहां हम हर मीटिंग 15 दिन के बाद करते हैं, एक दूसरे के मसाइल सुनते हैं, उनसे पूछती हूँ आपको घर क्या मसला है, आपके मोहल्ले में क्या मसला है, आपके घर में क्या मसला है। फिर वो सारे अपने अपने मोहल्ले के मसले इकट्ठे करके एक को बताती हैं। फिर वो जो एक होती है उसे हम गांव सतह पे लेके आते हैं, वो आके बताती है। वही मैंने फिर आगाही मुहिम चलाई कार्ड बनवाने की, कि कार्ड बनवाना चाहिए औरत के लिए, क्यों जरूरी है। औरत ने हमारे पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए, सबके लिए, जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र है, उनके लिए जरूरी है। और वो लड़कियों का भी इतना ही जरूरी है। काफी लड़कियां हैं जो उनके यहाँ बैठी हुई हैं, शादीशुदा नहीं है, कहते हैं बस शादी के बाद इसका शोर बनवाएगा, अभी कार्ड की क्या जरूरत है, यानी कि अहमियत नहीं थी। तो इससे हमने सेशन वगैरह करवाए, उन तंजीमात को मैंने इस्तेमाल किया, हर 15 दिन के बाद सेशन होता था। फिर उनमें शऊर पैदा हुआ कि वाकई शनाख्ती कार्ड की भी बड़ी अहमियत है। फिर उन्होंने खुद घर से, घर वालों को कहा हमने कार्ड बनवाने हैं। उन्हें मोबाइल गाड़ी आती है जो कार्ड बनवाने के लिए, उन्हें वो मुयसर करके दी, काफी उन्हें कार्ड बनवाए। तो अब मैं आपको प्रूफ से कह सकती हूँ कि मेरे पूरे तालके में कहीं भी कोई फीमेल ऐसी नहीं है जिसके पास कार्ड ना हो। तो कार्ड अब बन गए। अब तो उन्हें वोट के लिए मसला था, कि वोट के लिए अब जहां वो रहते हैं वडेरा सिस्टम तो एक अपनी जगह रहा। अब सबसे पहले जो अव्वल अव्वल उनको मुश्किल आती है वो घर की सतह पे आती है। जी, हम यहाँ क्या सिस्टम है, घर का बड़ा ससुर है या शोहर है या देवर है, औरत को तो कोई अहमियत नहीं थी ना है। अभी तक भी कुछ आई है तब्दीली, और कुछ जगह भी सेशन करवाने की जरूरत है, आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है। तो उनको क्या किया, मैंने बताया कि ना अब आपके घर कौन आपको फोर्स करता है, वोट आप किसको देती, कि मैं तो उसे ही देती हूँ जिसे मेरा ससुर कहते हैं। मैंने कहा आपका ससुर किसे कहते हैं, कि मेरा ससुर उसे ही कहेगा जो जो उसको वडेरा कहेगा, या उसको चौधरी कहेगा जो मैंने कहा ये कैसे हुआ, ये तो राइट आप हक आपका है। तो आपको पता नहीं है पार्टी में कौन खड़ा है, किसने काम किया है, किसने, क्या हमें पता ही नहीं है कौन है हमारे यहाँ नाजिम, कौन बनेगा, कौन सी पार्टी आएगी, कौन कौंसलर बनेगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं है। मैंने कहा ये बताओ तुम लोग जो डिलीवरी होती है, आप लोगों की डिलीवरी के दौरान काफी औरतें फौत हो जाती हैं, बच्चे जाया हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, तो क्या आप लोगों को कोई सहूलियात है या गाँव में है? कहीं नहीं नहीं, हमारे पास ऐसी सहूलियत है, हमारे औरतों के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा यही बड़ी बात देख लो ना, वो आपके लिए कुछ नहीं सोच रही है, और आप उसको अपना इतना बड़ा हक दे रही हैं, अपना वोट दे रही हैं, उसको क्यों दे रही हैं? कि हमें तो पता ही नहीं है वोट कैसे, हमें तो बस जब इलेक्शन होते हैं गाड़ियां भेजते हैं या वडेरे ले जाते हैं, जाके कहते हैं इस पोलिंग स्टेशन पे जाना है, इसको जाके ठप्पा लगा देना, हम लगा आते हैं। मैंने कहा ये देखे, ये ऐसे नहीं होता। उनको सारी मैंने डिटेल समझाई, कार्ड कैसे बनवा, कार्ड के बाद उस कार्ड को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में आपने किसी के प्रेशर में आकर नहीं वोट देना, ये आपका जाती हक है। आप सुने, बेशक सुने, सबकी सुने, पर फैसला वो करें जो आपका दिलो दिमाग माने, जो आपको मुस्तकबिल में देखें, आपके आने वाली नस्ल के लिए फायदा मंद हो, आपके गांव के लिए फायदा मंद हो, आपके सेहत की जो है सेहत की सहूलियात आपको मिल सके, तालीम की आपके बच्चों को सहूलियात मिल सके, आपको रोड रस्तों की सहूलियात मिल सके, यहाँ पानी साफ नहीं है, पानी की आपको पानी की सहूलत मिल सके, उसको देना, जिससे आप तरक्की भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर हाँ, अगर हम वोट का वो करेंगे, अपनी पसंद से देंगे और किसी ऐसे को नुमाइंदे को करेंगे, तो क्या हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी? मैंने कहा और क्या, मेन मसला तो यही है ना। तो ऐसी काफी औरतें जो शौक रखती थी वो आगे बढ़ी,
उन्होंने आपस में तंजीमात जो मैंने बनाई, रोजाना 15 दिन के बाद आए, एक दूसरे का मसला बताएं जी। काफी हमने कार्ड्स वगैरह बनाना शुरू किए। उनको मर्दों से थोड़ा जो तशद्दुद होता है वो, या वो इलेक्शन के दौरान उन पे दबाव डाला जाता है, उनको थोड़ा उनसे बाहर निकाला कि बस वो अब समझ गई कि हमने करना तो है काम, वोट तो देने हैं, पर देने इस तरीके से है जो हम खुद तस्लीम करें, जिसे सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। तो इस पे मैंने बहुत आमादा उन्हें किया है। और अगर आज की पोजीशन को देखा जाए अब की, तो अभी हमारे इसमें तालके मीरो खान में यानी कि 7 तालकियां, 7 तालकों में मैं 3 तालकों में तो सेशन अपने चलवा चुकी हूँ। और इन्हें इलेक्शन के हिसाब से कि इलेक्शन में जो मतलब काफी वोट होते हैं, काफी औरतें ऐसी हैं जिनको वोट का तरीका पता नहीं होता, वोट जाया हो जाते हैं। तो उस पोलिंग स्टेशन पे आपको कैसे वोट अपना दाखिल करना है, और वोट पे जो स्टंप लगा ठप्पो लगाते हैं आप लोग, उसको कैसे आपने लगाना है। और औरतों के लिए जो पोलिंग स्टेशन पे सहूलियात पे कौन कौन सी होनी चाहिए, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए। और मैं अभी यही सोच रही हूँ कि उनके लिए एक ऐसे इंतजाम किया जाए कि उनके लिए पोलिंग का अलग से हो जाए सिस्टम, जहाँ बेचारी ये प्रेग्नेंट होते और ज़ईफ खवातीन है वो एक साइड पर हों, और उनको वोट डालने में आसानी रहे। और कोई सवाल वगैरह आप दरमियान में पूछना चाहें तो बेशक पूछ सकती हैं। जी इफत, मैं एक एक मिनट के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी कि पौधा पाकिस्तान की जो दही रहनुमा खवातीन है बिस्मिल्लाह इरम साहिबा कहीं ट्रैवल कर रही हैं, मुझे 2 बार दिखी हैं। खुश आमदेद कहना चाहती हूँ मैं उनको। नूर वेलफेयर विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो मियाँ वाली से हैं, वहां की साथी एक से ज्यादा होती हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं उन्हें भी खुश आमदेद कहती हूँ। इरशाद सख्तर साहिबा कसूर से हमारे साथ हैं। कैसरा इस्माइल साहिबा ने हमें सरगोदा से ज्वाइन किया है। और खानेवाल से मिस समीना अनायत साहब हैं, खुश आमदेद मैडम। शीरीन फहीम साहिबा हैं हमारे साथ नौशहरों से। और लाहौर से सईदा हिरा इमाम साहिबा हैं। उसके साथ हमारी दीगर साथी सुगरा बानो साहिबा हैं हमारे साथ दादू से। और उसके अलावा जो है हमें मिस फयाज कौसर साहिबा, और मीटिंग के स्टार्ट में हमारे साथ ही मिस उम्मे कलसूम सयाल और अजरा दादू से, ये इस्लामाबाद कोई मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो मीटिंग के दौरान उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और खास तौर पे मिस फयाज कौसर साहिबा जो कि केपी मर्दान से है। फयाज, आप अगर एक गाड़ी में बैठी एक से ज्यादा खवातीन है तो कोई बात नहीं, सबको अलग से जूम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप बस सबके जो, अगर आपके वेबिनार मोबाइल से सुन सकती हैं तो उनको इस तरह से ही आप हमारे साथ रहे, हमें अच्छा लगेगा। ये लाहौर के लिए ट्रेवल कर रहे हैं किसी मीटिंग में शामिल होने के लिए। आप दही रहनुमा खवातीन की जो डिमांड्स है उनको हाईलाइट करेंगी वहां पे जाके भी। सो आप प्लीज नाम जो है वो बेशक चैट में लिख दीजिएगा, या अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो तो अनम्यूट करके हमें सिर्फ नाम बोल के बता दें कि आपके साथ कौन कौन साथी हैं, और एक बार कैमरे में सबको दिखा दें और हमारे साथ रहें। ठीक है फयाज, मुमकिन है आपके लिए? वरना मैं जो आज की हमारी जी, स्पीकर है उनकी तरफ। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। बिल्कुल मुमकिन है। और मेरे साथ ज़ेबुन्निसा है, फहीमा बाजी है, रिफाकत बाजी है, महनाज है, नरगिस बाजी है, और 2 हमारे साथ जो है ना शीमेल है। एक का नाम अलीशा है और दूसरी जो शीमेल है ना उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। और सबको मैंने बोला है कि प्रोग्राम में शामिल हो जाए, तो इसी तरह वो देख रही है, मैं उसको दिखा भी रही हूँ, वो आप स्क्रीन पर नजर आ रही है। कैमरा मैंने ऑन करने की कोशिश की है लेकिन पता नहीं क्या मसला है, नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। नहीं नहीं, ये हो गया देखिए है। मैम, अब ये हो गया, अब ज़ेबुन्निसा आपको है। देख रही हूँ। जी जी, ये जी देखिए, ये खुश आमदीद महनाज सब। और फहीमा, फहीमा बाजी है। ये पीछे सीट में देखिए, ये भी नरगिस बाजी, रिफाकत बाजी, और ये 2 फीमेल है, ये हमारे साथ ये माशाल्लाह, खुश सफर कर आमदीद रहे सबको। हैं। जी खुश जी, आमदीद। आपके साथ काफी जी हमारी साथी भी है। हाँ जी, थैंक यू मैम। प्रॉमिस किया था आपसे और याद बार बार करा रही थी खुद को कि शामिल हो जाऊं इस बार वेबिनार में। ये मेरी फ्रेंड है, एक यूसी से मैंने इसका सिलेक्शन किया है, दूसरी उस साइड में बैठी है। और तखबईत के लिए मैंने वहीदा को सिलेक्ट किया है। अभी 2 और आपको देने हैं इंशाल्लाह, वो भी लाजमी आपको दूंगी। और आप प्रोग्राम जारी रखिए। इलेक्शन के हवाले से जी इलेक्शन ऑफिस में हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो
भी ये मेरी बहन बात कर रही है, यही सारी बातें हम कर चुके हैं। आगे अगर आप मुनासिब समझे तो हम बात करेंगे, ज़ेबुन्निसा भी बात करेगी, मैं भी कर लूंगी इंशाल्लाह। जी जी क्यों जरूर, मैम? हम चाहेंगे कि जो मसाइल पे बात हो रही है वो तो हो ही हो, लेकिन खास तौर पे आज के वेबिनार में आप सब नई रहनुमा खवातीन जो हमारे साथ हैं, इस पे जरूर बात करें कि जो आज से ही जो प्रोसेस शुरू हो गया है, एक नुमाइंदगान के अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज टिकट, कितने लोग खवातीन को जनरल सीटों पे टिकट दे रहे हैं, उसका मुशाहिदा करें। फिर वोटिंग, इसके बाद जो कंपेन चलनी है उसमें कितना खवातीन को शामिल किया जा रहा है, और जो इलेक्शन डे से बाद तक, रिजल्ट तक जो आप लोगों का मुशाहिदा कार के तौर पे आपका किरदार है, उसको आप कैसे देखेंगी आप सब, और उसका तज्जिया भी करें, ताकि आप पूरे पाकिस्तान की नई रहनुमा खवातीन जो है, किस तरह से आप देखें पूरे पाकिस्तान का के अंदर जो लीडरशिप का या जो इलेक्शन कंपेन चल रही होगी ना, उसका बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मुशाहिदा कर सकती हैं, और अपनी बाकी साथियों को भी इस पे लगाएं, तो इस जी पे जरूर बिल्कुल। हमें बातचीत करनी है। इफ़त साहिबा को सुन ले तो फिर हम आपकी तरफ आते हैं। ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू मैम। जी ओके। ओके। जी इफ़त, जी हमारी जी आज की स्पीकर है। बहुत बहुत अच्छा लगा। जी, हमारी ये केपी से 6 से ज्यादा हमारी बहनें थी, खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि ट्रेवल कर रही हैं, मेरी जो लेकिन वो। साथी भी हैं हमें ज्वाइन कर रही हैं, वेलकम। जी जी। और जी इफ़त, बात जारी रखें। पैदा हुआ और मैं आपके साथ बहुत ज्यादा खुशी हुई, आपने अपने बारे में ये बताया। और ये है कि अब जो वोट, असल में उन्हें जो हमें बताने के लिए जरूरत है कि वोट देने का अहल कौन है। ये तो कोई पता नहीं होता सबको। सबसे पहले तो ये जाना है कि हमें वहाँ अब सेशंस वगैरह हम करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख खवातीन से हम पूछते हैं कि आप लोगों को पता है वोट कौन दे सकता है, वोट देना किसको हक है, या वोट देने के लिए आपको क्या क्या जरूरी आपके पास होना चाहिए। तो उन्हें ये बताएं कि सबसे पहले तो वोट देने के लिए आपको पाकिस्तान का, हम शहरी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के शहरी होने के साथ साथ हमारे पास अपना कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। कार्ड हो, उसके बाद 18 साल से कम उम्र का ना हो जो वोट देने वाला है। तो कार्ड में असल में क्या होता है, कार्ड के लिए आमादा हो गई हैं खवातीन के, कार्ड हमने बनवा लिया है, फिर उन्हें ये समझाना पड़ता है। अब यहाँ की अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ हमारे यहाँ जो मसाइल होता है पार्टी का, यहाँ तो एक ही पार्टी चलती आ रही है सिंध में। तो अब पार्टी तो सभी हमारे लिए काबिल एहतराम है, एक ही पार्टी चलती आ रही है, पर ये नहीं है कि मेरे अबाओ अजदाद ने इसको वोट दिया, मेरे घर वालों ने इसको दिया, ये हमारी खानदानी पार्टी, इसको देना है, ये नहीं। उनमें ये हमने आगाही मुहिम चलानी है, उनमें ये शऊर लाना है कि जो हमसे पहले थे उनसे भी गलतियां हो सकती हैं इलेक्शन में, वोट देने में, करने में। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी सोच को खोलें, अपने घर से ही शुरू हो, अपने घर से ही देखें कि आपके घर में क्या क्या चीजें हैं जो इस हुकूमत की वजह से नहीं हो पा रही हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको ऐसी कौन सी रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको वोट किसी ऐसे नुमाइंदों को देना चाहिए जो आपकी ये सारी मुश्किलात को हल कर सके, जो आपके दर्द को दर्द समझ सके, ठीक है। ये चीजें उनमें नहीं थी पहले। ये सेशन चलवाया कि उनको आगाही मुहिम चलाएं। खास तौर पे ये जो मैं हमने तंजीमात बनाई है ना, तंजीमात से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसमें आपको पता है मेरे पास अब जो तंजीमें बनी हुई है, पहले हमारी सीओ है, फिर उसके बाद वीओ है, फिर उसके बाद हमारी एलएसओ है। सीओ का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी मेंबर्स, हमारे मोहल्ले वाले। फिर उसके बाद विलेज वीओ बनाते हैं। उसमें क्या होता है, यूनियन काउंसिल के आपके जितने विलेज होते हैं, यूनियन काउंसिल में आपके जितने विलेज हैं, आपको उनको शामिल करके एक तंजीम बनानी है। वहां हम उन औरतों को आगे लाते हैं जो के अपने मोहल्ले के सतह पे तो थी एक्टिव,
फिर उनमें से हमने निकाल के उनको वोट की विलेज की सतह पे लाया जो एक्टिव थी। फिर विलेज सबको देख के जो विलेज की सतह पे एक्टिव औरत है जिनसे बात दूसरों तक अपनी पहुंचा सकती है, औरतों को आगे ला सकती है, उनको हमने LSO यानी कि लोकल सपोर्ट में लाया। उसको हम अब यूनियन काउंसिल के लेवल पे आ गई। यूनियन काउंसिल पे जो हमारे पास खवातीन है, मतलब कि मेरे पास अगर यूसी है एक तालिके की 8 बढ़ रही हैं, तो वो 8 ही फीमेल होंगी मेरे पास। फिर वो हम क्या करते हैं, हर 1 महीने में मीटिंग करते हैं। जो हमारी मोहल्ले सतह की है वो 15 दिनों में, जो हमारी विलेज की सतह पे भी वो होती है हमारी, उसकी हम करते हैं हर महीने के बाद। यानी कि अब मोहल्ले वाले ने अपनी बात पहुंचाई विलेज वाले को, विलेज वाले ने फिर आगे आके हम तक बात पहुंचाई यूनियन काउंसिल के लेवल पर। फिर हम उनके मसाइल को सब देखकर करते हैं कि इनमें क्या क्या इनकी मुश्किलात हैं, क्या क्या इनकी जरूरियात हैं, मुशाहिदा करते हैं। इलेक्शन के हिसाब से आजकल हम ज्यादा काम कर रहे हैं कि औरतों की पार्टिसिपेट कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें कि वो वोट अपना दाखिल करें, वोट दे सकें। उनको क्या क्या सहूलियात हम असर कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके आगाही मुहिम चला सकते हैं, सेशन, वो सारी बातें हम नोट कर लेते हैं। नोट करके फिर अगले महीने में 15 दिन के बाद जो मीटिंग होगी वो यहाँ से सोल्यूशन लेके उसको बताएगी आपने अपना ये काम फलां जगह से जाना है तो ये आपका काम हो जाएगा। आपने वोट देने के लिए अपना वोट इंदराज कैसे करवाना है, कौन सा नंबर है, आपने अपने घर वालों को कैसे गाइड करना है, किस तरीके से आपने अपने वोट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हमारी जो है मुहिमात हैं, आगाही मुहिमें हैं, वो चल रही हैं तंजीमों के हवाले से। तो जिससे मैं समझती हूँ कि मैं दिली तौर पर मुतफिक हूँ और खुशी भी महसूस करती हूँ कि मेरी तंजीमात में जो भी औरतें हैं, लिखना पढ़ना तो नहीं जानती लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। उन्हें अब शऊर आ गया है बात करने का, अपनी बात को मनवाने का, जायज बात को। एक अगर कोई इनके घर पे वोट लेने के लिए आया है कि आपने हमें वोट देना, तो वो उन्हीं से सवाल पूछ रही हैं कि आप वोट लेने तो आए हो, चाहे हमारी जरूरियात के लिए हम आपके दर पे जाएंगे तो आप क्या हमारी सुनोगे? आप अभी तो वोट लेने हमारे दर पर आ रहे हो, घर पे आ रहे हो, लेकिन जब हम आपको वोट दे देते हैं, हमारी मुश्किलात होती है, हम आपके घर आते हैं तो आपको अंदर जाके बुर्श कर रहे होते और बाहर कहते हो साहब यहाँ है ही नहीं। तो हम ऐसे नुमाइंदों को अब नहीं करेंगे। हम वो उस नुमाइंदे को आगे लाएंगे जो हमारे लिए, जो हमारा रहनुमा हो, हमारे दर्द को तकलीफ को समझ सके, हमारे हमारे विलेज जो है हमारे वहाँ यहाँ बिल्कुल तरक्की, कोई भी किसी किस्म की तरक्की नहीं, जो हमारे सेहत की सहूलियात दे सके, स्कूल की सहूलियात हो, जच्चा बच्चा फोत हो जाते हैं उनके लिए हमें कुछ सेंटर, हेल्थ सेंटर बनवा के दे सके, रोड रस्तों की सहूलियात हो, साफ पीने का पानी मैसर हो, ये सहूलियात हो, तो हम आप लोगों को वोट देंगे। वैसे तो अब ये है कि यहाँ जो गोगो सईद खान में है, ताकि यहाँ ब्रोही कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और वो यहाँ पर्दे का भी इंतजाम बहुत होता है। वो कहते हैं कि घरों से औरतों का निकलना भी सही नहीं है, पर्दे में रहनी चाहिए, और अगर वो कहीं जाती भी हैं तो उनके साथ मर्द होता है, जैसे मर्द कहेगा आपने वैसे करना है। तो उनके यहाँ भी हम बहुत एक्सक्यूज मी इफत, एक हैंड काफी देर से रेस था मेरी कुलीग का। मैं उनको उनसे बात सुन लूं, दोबारा मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? आप पर्दे वाले इशू को एक्सप्लेन कर रही हैं, उसकी तरफ आइएगा जी। जहरा खालिद, आपका काफी देर से हैंड रेस था, आप कुछ ऐड कराना चाह रही हैं? जी है मेरे अस्सलाम साथ? वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जहरा। फरीदा और तमाम खवातीन को मेरा सलाम जिन्होंने हमें ज्वाइन वालेकुम किया है अस्सलाम। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आपको सबको जैसे पता ही होगा, मैं भी यहाँ पर बैठ के जो हमारा पौधा के प्लेटफॉर्म से NDI का प्रोजेक्ट देख रही हूँ, जो वोट्स विदाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, हम उस पे काम करें। तो इस दौरान अभी हमने काफ़ी काम किया है फील्ड में, काफ़ी ट्रेनिंग्स की हैं, मॉक पोलिंग और थिएटर की एक्सरसाइजेस भी की है फॉर अवेयरनेस के लिए। तो इसमें मैं इफ़त जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करी थी, तो मैं यहाँ पर चाह रही थी कि हम एक पॉइंट को लाजमी डिस्कस करें, और यही वो वक्त है जहाँ पर हमें इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारे दिसंबर में 7 दिसंबर को वोटर्स इलेक्टोरल डे भी गुजरा है। इसमें हमें ये ज़रूरी है कि हम पॉलिसी पे भी काम किया जाए, क्योंकि 2-3 मुझे मेरी खवातीन ने, रूरल वुमेन जो है,
जो हमारी वुमेन लीडर्स भी हैं, उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर ये है कि जो 25 ईयर्स अबव के जो नौजवान हैं, उनको सिर्फ बेसिक नॉलेज है कि उन्होंने किस वोट डालना है। उससे पहले अगर आप यूथ में देखें तो बिल्कुल भी किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे काम करें कि इसको हमें पॉलिसी लेवल पे ये इसको डिस्कस करना चाहिए कि हम इस टॉपिक को अपने जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा निसाब है, जो स्कूल स्टेटस कॉलेजेस सब। और यूनिवर्सिटी में भी जो जी पढ़ाया जा रहा है, उसमें इस टॉपिक को हम शामिल करें। और हमारी जो प्रोजेक्ट की और साथी हैं, वो जब बहुत ज़्यादा इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान के इलाकों में गई हैं, तो लोग उनको कहते रहे कि हम किस तरीके से वोट दें, हम वडेरों के पास काम कर रहे हैं और वही हमें जो है वेजेस दे रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। या उन्होंने ये कहा कि आप लोग ये ट्रेनिंग्स क्यों कर रहे हैं, वोट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अभी रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो हमें ये बहुत ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस को, स्पेशली जैसे इस तरह के कोई डे आता है, जिस तरह अभी हमने 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म पे काम किया, या कोई वुमेन्स डे आता है, तो हमें चाहिए इसको भी हम अपना नेशनल डे के तौर पे मनाएं और इन चीज़ों को जो है पॉलिसी लेवल तक हम अपनी जो है बातें पहुंचाएं। हमें चाहिए कि हम पॉलिसी ब्रीफ, आप और मैं और ये हमारी जितनी भी खवातीन हैं जो रूरल वुमेन हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, ये ज़्यादा अपने मसाइल को बेहतर तरीके से जानती है। तो हमें चाहिए कि हम एक आवाज़ बनकर जो है गवर्नमेंट तक जाए और अपनी पॉलिसीज़ जो है पॉलिसी लेवल पे जाकर भी काम किया जाए। और ये वो टाइम है जब हम ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पॉलिसी लेवल पे जाकर काम करना है, स्पेशली एजुकेशन, उसमें इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग ये हमें कहते हैं कि आप रोटी कपड़ा मकान हमें ये दें, हमें पास खाने को नहीं है, तो आप हमें वोट की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि इसकी कितनी अहमियत है। उनका एक सही वोट ही उनको इन चीज़ों से जो है वो फुलफिल करेगा। तो बस मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रही थी। मिस नहीदा, आप इसको और बेहतर तरीके से, जो हमारी खवातीन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको और एक्सप्लेन कर सकती हैं। थैंक यू। ज़ारा, बहुत शुक्रिया। आपने, जब आप फील्ड के साथ कनेक्ट होते हैं तो जो फील्ड के मसाइल हैं वो आपकी जबान से निकलना शुरू हो जाते हैं। जो देहात का एक रूरल वेमेन के साथ चूंकि पौधा पाकिस्तान काम करता है, और आप खास तौर पे जिस मंसूबे को देख रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान के 24 मुख्तलिफ जो सूबे हैं उधर से मिला के टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे खवातीन को, वही जो बात मैं कर रही थी कि 70 से जायद अजला में पौधा पाकिस्तान खवातीन की सियासी अमल में भरपूर शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियों का इनकाद कर रहे हैं। और जिस बात की तरफ ज़ारा खालिद साहिबा ने निशानदेही की है कि वोट के लिए आप जिस जगह पे बात करते हैं, ज्यादातर जो बहुत कम पढ़ी लिखी हमारी पॉपुलेशन है या बहुत ज्यादा दूर दराज देहातों से हैं, उनकी तरफ से पहली बात यही आती है कि हम वोट पे बात क्यों करें, हमें तो हमारी जो जरूरियात है वो फुलफिल करनी है। तो इस पे आप सब जो दही रहनुमा खवातीन है, चूंकि आप सारी इन गुफ्तगू को सुनती होंगी और इन मसाइल, उनका जो ये सवाल है वो आप उसका आपने जवाब देना होना है, तो इसकी अहमियत को उजागर करना बहुत जरूरी है। शिनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं है तो आप किसी भी हुकूमती जो स्कीम है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। आप जो है वो सेहत की सहूलियात से, सोशल वेलफेयर से, आपको इकोनॉमिक यानी माशी कोई फायदा लेना है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, जहां उस सब के लिए शिनाख्ती कार्ड की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ जहां आपको ये इख्तियार मिलता है पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से कि आप भी अपने मुल्क की क़यादत को चुनने में, फैसला साजी में शामिल हो सकें, यही एक जरिया है जिसमें पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर वो वोटर जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अगर उसका एक मोटा सा अगर हम फिगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2023 के डेटा के मुताबिक कुल जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 12,69,80,272 है। 12 करोड़ अवाम जो शिनाख्ती कार्ड होल्डर है, अगर उन्हें ये पता हो कि ये फैसला हमारी एक एक मोहर से होना है, हम अपनी क़यादत के चुनाव में खुद हिस्सादार हैं, तो वो अपने इस हक से क्यों दस्तबरदार होते हैं, ये समझाना उन्हें जरूरी है। बाद में जो 5 साल हम में आप सब या उन वोटर्स ने जो अपने घर में बैठ के, जब कीमतों की इजाफे की बात होती है, जब कोई भी ऐसी पॉलिसी बनती है जिसमें आखिर में
पिसता कौन है? वही देहात के कम वसाइल में जिंदगी बसर करने वाले जो लोग हैं, सबसे ज्यादा उससे मुतासर वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम वोट क्यों डालें। तो उन्हें जो रोजमर्रा के मसाइल हैं उनको इस जो इलेक्शन का एक दिन है उसके साथ जोड़ के बताना आप सब दही रहनुमा खवातीन का काम है। तो जरूर इसको जारी रखिएगा। इसके साथ ही हैंड रेज हुआ था मिस बिस्मिल्लाह इरम साहिबा का, जो कि खानेवाल से हैं, वो भी ट्रेवल में है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी फीडबैक हमें दे दें, फिर हम दोबारा अपनी स्पीकर की तरफ भी जाते हैं और आप सबकी तरफ भी, क्योंकि आप लोगों ने जरूर इसमें हिस्सा डालना है कि इस काम को कैसे, जिस बात की तरफ इन्होंने इशारा किया कि 22 साल के लोगों को तो थोड़ा बहुत इदराक है, लेकिन जो 18 साल का हो गया और उसने वोट डालना है उसको कैसे गाइड करेंगे हम। और निसाब के अंदर ये जो माशरती अलूम या सोशल स्टडी हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर इसकी अमली तरबियत बहुत इब्तदाई सालों से शामिल हो जाना चाहिए। हमारे स्कूलों के अंदर क्लास प्रॉक्टर का चुनाव होता है, आपके मॉनिटर का क्लासरूम्स के अंदर चुनाव होता है। तो वहां से अगर उन बच्चों को वोट डाल के हैंड रेस तो करते ही करते हैं, अगर छोटा सा इसी प्रोसेस को हम एंगेज करते हुए एक प्रोसेस बनाते हुए शामिल करें तो बड़े अच्छे तरीके से ये बड़े छोटे बच्चों के अंदर हम एजुकेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह इरम साहिबा, प्लीज। खानेवाल जी से हैं सबसे हमारी साथी, हम इनसे पहले सुनना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह इरम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं आज की एक एग्जांपल शेयर करूंगी। लोकल गवर्नमेंट के तहत इस वक्त बर्थ रजिस्ट्रेशन के कैंप लग रहे हैं और मैंने आज एक कैंप गांव में लगवाया हुआ था। तो वहां आज के दौर में भी 9 ऐसी माएं आई जिनका अपना आईडी कार्ड नहीं था और मैंने उनसे पूछा कि मियाँ का आईडी कार्ड लाए? उन्होंने कहा जी हमारा तो बना ही नहीं। 2-2 3-3 बच्चे। पेरेंट्स जो ससुराली हैं वो इस बात पे, जनूबी पंजाब का ये मैंने अलमिया देखा है, वो कहते हैं औरत का शनाख्ती कार्ड पहले बनवा लिया तो मसला होगा, अगर वो कम से कम हमारे घर बसेगी, 3-4 बच्चे पैदा करेगी तो फिर हम उसका कार्ड बनवाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल अभी मैं इसके बाद शेयर करूंगी कि हमने जो अभी पौधा के तहत मॉक सेशन करवाए, तो हमारे पास एक इलाका है मोरीपुर, वहां पे औरतें बेचारी मॉक सेशन कर रही थी तो मर्दों ने हमारे हाथ से आके उनके आईडी कार्ड ले लिए। उनकी जो हमने अटेंडेंस लगाई उस पे उन्होंने बकायदा क्रॉस लगा दिया और खवातीन ने कहा हमारी बूढ़ी औरतें नहीं वोट डालती, हम क्यों डालें। यानी उनको एक, उनके जहन ऐसे पुख्ता किए गए हैं। अब उसके लिए जब उन्होंने वोट डालते देखा वो बहुत खुश हुई, यकीन जाने वो इस कदर खुश हुई। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कहती कि आप हम वोट डालेंगे। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं एक इलाके में मॉक सेशन के लिए गई तो उन्होंने कहा वो तो शादीशुदा औरतें वोट डालती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती वो तो वोट नहीं डालते। अब मैंने कहा ये भी मेरे पास लिए एक नई बात है। अब जो बात आप कर रही हैं ना, जो कि हम मॉक सेशन स्कूलों में करवाएं, हमारे दौर में ना हाउसेस के मुकाबले हुआ करते थे स्कूलों में, हम वोट डाला करते थे, फिर यूनियंस बनती थी, क्लास में मॉनिटर की सिलेक्शन होती थी। अगरचे वो इस तरह से प्रोसीजर नहीं होता था, लेकिन हमारा एक स्टूडेंट कार्ड होता था, हम उसमें से गो थ्रू होते थे और सब कुछ। उन चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। खवातीन, अभी हम समझे ना कि खवातीन 100% इस वोट पे, इस इलेक्शन पे आएंगी। कुछ महंगाई ने परेशान कर दिया। कुछ खवातीन जिनको बेनजीर इनकम के या एहसास के पैसे नहीं मिलते, वो कहते हैं हमने नहीं वोट देना। अब देखें, औरतें समझ रही हैं कि सिर्फ वोट वही देंगी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। उनका इरादा बड़ा पक्का है, वो ये कहती हैं कि जी हमारे पैसे ना रुक जाएं। और पॉलिटिकल पार्टीज भी जब कैंपेन करती हैं तो इस बात पे फोकस करती हैं जिस पार्टी को उसका फायदा, कि अगर आप एहसास की बेनिफिशरी हैं और आप वोट देंगी या बेनजीर की बेनिफिशरी हैं तो फिर वोट देंगी तो आपका ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जो एग्जैक्ट जमहूरियत, जो नीड, जो वोट की अफादियत, वो सब चीजें हमारे लीडर भी नहीं चाहते कि हमारी खवातीन को पता चले। अच्छा, कुछ खवातीन भी उस पे उस लेवल तक नहीं सोचती
कि हमें इस बात को जरूर सुनना चाहिए। वो मैं समझती हूँ कि अभी भी बहुत ज्यादा कैंपेन करने की जरूरत है, और खास तौर पे ये इलेक्शन से पहले हम जितना ज्यादा मोटिवेट कर सकें। इवन मैंने एक नर्सिंग के ग्रुप के साथ मीटिंग की, जो फील्ड में है, एक्सपीरियंस है जिनका, उनको भी उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं थी। तो ये बड़ा अलमिया है। हम ये कहें कि शायद पढ़ी लिखी बीबियां इस हवाले से वेल अवेयर हैं, ऐसा नहीं। और फिर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमारी टीचर्स और सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पोस्टल बैलेट को इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से बेशुमार वोट जाया चले जाते। हम अगर उनको भी कुछ अपने अपने इलाकों में मोटिवेट करें, वो समझ रही होती हैं कि हमने ड्यूटी दे दी इलेक्शन की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा ली। अब की दफा हमारे यहाँ पंजाब में तो प्राइवेट स्कूलों से भी टीचर्स को लिया गया डेटे के तौर पे कि आपको भी इमरजेंसी में ड्यूटी लगा सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर पोस्टल बैलेट से लोग अवेयर नहीं होंगे तो फिर बहुत सारा वोट जो है वो खवातीन का, मैं समझती हूँ मेल्स का भी डेफिनेट होगा, लेकिन खवातीन का इस हवाले से। और फिर हमारी बहुत सारी खवातीन खुद एजेंट होती हैं और उनको वोट के उस प्रोसीजर का और सब, इसके साथ साथ जो एजेंट्स हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन के रूल्स। अभी एक पंजाब कॉलेज में मैंने जब मॉक सेशन करवाया, हर बच्चे की दिली ख्वाहिश थी कि मैं बैलेट पेपर की पिक्चर बनाऊं, लेकिन जब उन्हें बताया कि ऐसी सूरत हाल में पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हो सकती है, आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं, आपको अलाउ नहीं है, तो वो चीजें इस वक्त ये मैसेज भी कन्वे करने की जरूरत है, ताकि जो वोट डालने जाए उसकी तरफ से भी कुछ ऐसा ना हो कि इलेक्शन कैंपेन का पोलिंग का दिन लड़ाई झगड़े में गुजर जाए और फिर रात लेट तक इलेक्शन का रिजल्ट ना कंपाइल हो, इस बुनियाद पर कि जी अभी वोट कास्टिंग के लिए जितने लोग अंदर थे वो वोट कास्ट कर रहे हैं और फिर जो रिजल्ट आए वो मुतनाज़िया रहे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सर्दी का इलेक्शन है, टाइम बहुत कम है, अल्लाह करे पहली बात तो ये है कि हो। और जो खवातीन किसी भी हवाले से सियासी पार्टियों को इस बात के लिए शामिल है कि उन्हें 5% खवातीन के लिए सीटें जरूर देनी है, स्पेशल सीटों के अलावा जो खवातीन इस वक्त अपनी हिफाजत, अपने नॉलेज, अपनी इज्जत और सब चीजों को महफूज रख के अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं तो वो माएँ बहनें बेटियां जरूर इलेक्शन में आए। लेकिन याद रखें कि इस वक्त में आज इस प्लेटफॉर्म से कहूंगी कि मेरे पास तो कल से कोई 4-5 वीडियोस आई हैं जो खवातीन कागजात जमा करवाना चाहती हैं कुछ पार्टियों की तरफ से, उन पर तशद्दुद शुरू हो गया है, उनके घरों पर टेलीफोन आने शुरू हो गए हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। तो हम उस इशू पे भी जरूर बोले कि पाकिस्तान के सियासी अमल में खवातीन को कौमी धारे में लाने में जो इस तरह की रुकावटें हैं, हम उसकी भरपूर तौर पर मजम्मत करें और खवातीन को अरेस्ट करने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम। थैंक यू। मैडम नहीदा, मेरी बात तो खत्म हो गई है। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपसे आपको जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने देखा नहीं कि मेरा माइक म्यूट है। जी 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 जी। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहिबा, आपने बहुत अहम जो है वो डिस्कशन की इस ग्रुप के अंदर या इस वेबिनार को अटेंड करने वाली बाकी साथियों के साथ। और उसमें जिन नुकात की तरफ आपने तस्करा किया, मैं उनको दोहराना चाहूंगी कि आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसी खवातीन हैं जो शिनाख्ती कार्ड की अहमियत को नहीं समझती, और जिसका भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, जो भी उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनकी वजह से आज तक वो शिनाख्ती कार्ड 3-3, 4-4 बच्चों की जब वो बेफाम बनाने आ रही हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही हैं, तो उनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है। और ये मिसालें हर शहर में मौजूद है। सिर्फ अगर आप जनूबी पंजाब की बात करती हैं तो वहां पे नहीं। ठीक है, मेरे शहर में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। बहुत सी नानियां हैं जो किसी भी शिनाख्ती कार्ड या नादरा के डेटाबेस में आए बगैर दुनिया से जाने की तैयारी कर रही हैं, और उसके बाद उनकी बेटियां भी, और आगे जो ये किसी पोते या नवासे की रजिस्ट्रेशन से
स्टोरी खुलते खुलते पीछे जाती है तो पता चलता है नानी दादी के पास भी आज तक नहीं है। सो ये मिसालें हैं, और इस काम को जो हम आप सब लोग कर रही हैं उस पे और ज्यादा जान डालता है कि जरूरत हर शहर में, हर जगह में और हर इलाके में इस चीज की, इस पे ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और जो आपने खास तौर पे तहसील कबीरवाला के मोहरीपुर जिला का जिक्र किया कि वहां पे खवातीन वोट नहीं डालती, या उनके अभी भी मर्दों का इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि आपके सामने वो रोका गया उनको, या उससे रोकने की कोशिश की गई कि आप इनको क्यों सिखा रहे हैं कि उन्होंने तो वोट ही नहीं डालना। सो उसे भी समझने की जरूरत है। और खास तौर पे जो इलेक्शन का एक्ट 2017 है इलेक्शन कमीशन का, जो इस बात को इंश्योर करता है कि हर जगह से जो खवातीन वोटर्स हैं उनकी कम अज कम 10% जो वोटर्स का वोट कास्ट करना बड़ा जरूरी है। तो आप सब साथियों की जो इस इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सारे अमल का तजिया करें, मुशाहिदा करें। जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज के वेबिनार के अंदर इस बात पे भी जरूर बातचीत करें कि अभी इलेक्शन तक का प्रोसेस जो आज से शुरू हो रहा है, लोग नॉमिनेशन के पेपर्स जमा करा रहे हैं, उस सारे का मुशाहिदा बहुत तनकीदी नजर से करना है, ताकि हम देखें कहाँ कहाँ खवातीन को इग्नोर किया जा रहा है कंपेन के अंदर, वोटर्स की हैसियत से, उनकी उनकी रहनुमाई के हवाले से उसको हम देखें। और कहाँ कहाँ मुख्तलिफ पार्टियां खवातीन को उनका कोई भी फेल के नतीजे के तौर पे खवातीन सियासी अमल में शामिल होने से रुक रही हैं, उनके लिए रुकावट बन रही है। और खास तौर पे आपने जिस बात का तज़किरा किया कि खवातीन नुमाइंदों को जो किसी भी पार्टी की तरफ से सामने आना चाहती हैं, अगर उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे बन रहे हैं, तो उसकी भी भरपूर मजम्मत हम करते हैं। और उसको बंद करने की एक अपील भी करते हैं, मुतालबा करते हैं। हमारे पास लफ्ज अपील नहीं होना चाहिए, मुतालबा होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर खवातीन की भरपूर शमूलियत के लिए किसी भी तरह का जो दबाव है वो काबिल कबूल नहीं है, उसको खत्म किया जाए। जी, मैं इफत दोबारा मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपकी गुफ्तगू जारी थी तो मैंने दरम्यान में मुख्तलिफ लोगों के हैंड रेस थे, उनको लिया। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नसरीन अनवर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया बहावलपुर से, खुश आमदीद मैडम। और काफी और साथियों ने भी जिनको मैं नाम नहीं भी ले सकी, उन सब का भी खुश आमदीद और शुक्रिया। हमारे साथ रहिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी, मैं भी खुश आमदीद कहती हूँ अपने नए साथियों को जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी जो मेरी सिस्टर ने पहले मेरे बात की कि हमें एजुकेशन के हवाले से बात कर रही थी और कह रही थी कि हमें यूथ को भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो इस हवाले से मैं आपसे डिस्कस करती चलूं कि असल में वाकई आपने बहुत अहम और नाजुक टॉपिक के हवाले से बात की और वाकई ऐसे हमें करना चाहिए। अब कुबो सैयद खान तारकी की बात लें तो यहाँ जो हमने तंजीमात बनाई हुई ना, वहाँ जो हमने एक टीचर रखी हुई है, ठीक है, वो अनपढ़ औरतों के लिए हम काम करती है। वो औरतों को पढ़ना लिखना सिखाती है। पढ़ने लिखने में हम उन्हें क्या सिखाते हैं कि उसने अपना नाम कैसे लिखना है, अपने शोहर का नाम, और उसके साथ साथ फिर हम उसे बताते हैं तुम्हारे अगर कोई मेडिसिन है, कोई दवाई है, उसके ऊपर वो डेट एक्सपायर लिखी होती है तो वो पढ़ सके। उसको काफी अद्वियात का नाम और उस पर डेट एक्सपायर जो डेट होती है वो समझाते हैं, ताकि अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, चलो इलेक्शन तो एक अलग से बात हुई है, और अक्सर औरतें ऐसी होती हैं उनको पता नहीं होता, घर में दवाई पड़ी होती है, बेचारी नहीं पढ़ी लिखी, बच्चा बीमार है, दवाई दे दी तो वो बच्चे पे इन्फेक्शन कर जाए, काफी बच्चों की डेथ हो गई। तो ये भी हम उन्हें बताते हैं। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से भी हम उन्हें समझाते हैं कि इलेक्शन में ये इस तरीके से आप लोगों को पेपर मिलेगा, उस पेपर पे ये डिटेल लिखी होगी, आपने ऐसे उसको ठप्पा लगाना, उस पर स्टम्प लगाना है, इस तरीके से आपने उसको इस्तेमाल करना है। और ऐसी मुहिम वाकई चलानी चाहिए, स्कूलों में भी चलानी चाहिए। अभी हमने भी स्कूलों में कैंप वगैरह लगाए, ऐसी कैंपिंग की है। और यहाँ अगर आप यहाँ पसमानदा इलाके की लें तो यहाँ तो बेचारी लड़कियों के लिए कोई स्कूल वगैरह की भी सहूलत नहीं है। तो लड़कियां यहाँ को एक तालीम में लाने के लिए, तालीम से उन्हें रोशनास करवाने के लिए मैं और लड़कियों का एक स्कूल खोला हुआ है जिसमें 16 से 26 साल की लड़कियां, औरतें और लड़कियां पढ़ती हैं।
तो वाकई आप सही कह रहे हैं, ऐसे अगर हम करें तो ऐसे औरतें पढ़ाई के लिए पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे। उनके साथ साथ हम उन्हें इलेक्शन के हवाले से भी बता सकते हैं, वोट के जो दाखिला है वो कैसे दाखिल करते हैं, वोट कैसे आपने इंदराज करवाना है, मोबाइल के इस्तेमाल के तरीके उन्हें बता सकते हैं, जिससे उनमें शऊर आए। अब और उसके साथ साथ मैं उनको जदीद दौर के तरीके से कि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को आप कैसे इस्तेमाल करके जदीद जो हमारे हुनर है या जदीद काम है उससे आप है मदद ले सकते हो। तो वाकया से उस पर भी मैं भी काम करती हूँ और हम सबको ही करना चाहिए। और अभी भी मजीद ऐसे काम करने की जरूरत है। बहुत से ऐसे देही इलाके हैं जहाँ तक शायद अभी हम लोग नहीं पहुंच सके और मैं पहुंचने की कोशिश में हूँ। और इलेक्शन से के आने से पहले पहले मेरी यही है कोशिश कि मैं उन तक पहुंचूं और ये जो इलेक्शन के हवाले से उनके सवालात हैं उनके उनके जवाबात दे सकूं, उनको उनके लिए आगाही मुहिम में चला सकूं, उनको वोट दर्ज कैसे करना है आप लोगों ने वोट के दाखिला के लिए या मुफ्त पोलिंग स्टेशन वगैरह करवा सकूं। वो मेरे अब काम जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ ताल के लगता है, ताल का सजावल है। और मैं आपको बता रही थी यहाँ जो ग्रोही कम्युनिटी है तो वो जो है बहुत पर्दे की पाबंद होती है, औरतों को घर से नहीं निकालना, औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो घर छोड़ के चली जाएंगी। और दूसरा वोट देना है इनका क्या काम है, अब हम रक्षों पे जलील होके जाएं, उनको कोई फोर्स नहीं करता है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है उनपे कि आप लोग वोट दें, ठीक है, वो अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। क्या आप औरतों को बाहर ले जाएं मर्दों में, मर्द फिर उनको बताए, फिर लाइन में लगना पड़े, ये होना पड़े, ऐसे उनके जहनों में सवाल आते हैं। औरत तो बस कमरे में रहे और वो घर से बाहर ले जाएंगे तो मर्दों की नजर पड़ेगी, यार हमारे दोस्त क्या कहेंगे कि इसने पहले तो बीवी इसकी कभी निकली नहीं है, वोट में निकली है, चार पैसों की लालच में निकली है, ये ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए वो औरतों को नहीं ले जाते थे। अब वहां जो हम गए तो मैंने देखा अब इनके साथ क्या, इनके तो मर्दों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो मर्द को भी ऑर्गेनाइज एक औरत ही कर सकती है, घर से शुरू कर। तो मैंने उन औरतों को कहा देखें, उन्हें आप समझाएं कि हम अगर बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं, क्यों जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, दवाई लेंगे तो हमें सेहत मिलेगी। तो इसी तरह वोट भी देंगे तो आपको सहूलियात मिलेंगी ना। जो एक आपको वोट ना देने की वजह से हो सकता है जो हकदार हो वो रह जाए, या आपके वोट देने से कोई ऐसा नुमाइंदा आ जाए जिससे आपको फायदे हो। तो उन औरतों को ये समझ आए कि हमें तो समझ है, हमारे मर्दों को कैसे कोई समझाए। मैंने कहा मर्द को आप लोगों ने समझाना है, वो आपके पास जब आए आपको बैठे तो आओ, जब वो खुद इलेक्शन के दौरान वोट डालने जाए तो उसे कहो मैं भी आपके साथ पर्दे में चलूंगी, ठीक है, आप मुझे भी लेके जाएं, ये भी मेरा हक है, मैं अपने हक को इस्तेमाल करना चाहती हूँ, आखिर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुल्क में रहती हूँ, मुझे भी इतना ही हक है जितना कि आपको, मुसावी हकूक है, मर्दों और औरतों के सबके मुसावी हकूक है। तो उनको जब ये पता चला कि वाकई ये हम अपने मर्दों के सामने बात कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकते हो, ये आपको हक है, ये आपका राइट है, मजहबी तौर पे भी कानूनी हिसाब से भी आप लोगों के हकूक मुसावी हैं, आप गलत बात नहीं कर रहे हो, गलत डिमांड नहीं कर रहे हो। वोट देने से आपके खुद के साथ साथ पूरे अवाम का फायदा होगा। तो जब उनको फिर उन्होंने अपने मर्दों को बात कहना शुरू की, एक दिन कही, दूसरे दिन कही, तीसरे, आखिरकार उनके जहनों में भी बात आना शुरू हुई। तो हमने ऐसी कम्युनिटियों के साथ भी है वास्ता, पर यह है कि शऊर लाने की जरूरत है, बात दरगुजर न करें। एक दफा कोई नहीं समझता तो ये नहीं कि बस बेजार हो जाएं, अब इनको समझाना चाहिए कि कोई हल नहीं है, दोबारा जाएं, दोबारा जाएं, एक दो तीन चार दिन, पर आखिरकार राइट जो हक की बात होती है ना वो समझ आ जाती है। जी हेलो। जी मिस इफत बतूल साहिबा, माशाल्लाह से आप बड़े, मैं आपको जब सुन रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है कि जो दही रहनुमा खवातीन है हमारे पाकिस्तान भर से जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो हर एक अपनी जगह एक पूरी किताब है। जितने आप मौसर अंदाज में बयान कर रही थी कि आप कैसे उन खवातीन को आप गाइड करती हैं कि वो बात करें और ये बात वो कर सकती हैं, ये कोई गलत बात नहीं है,
उससे ये लगता है कि आज की जो दही रहनुमा खातून है बहुत बाशऊर है, और अगर अपने सर पे ये बेड़ा उठा लेती है बेहतरी का, तो कोई रोक नहीं सकता पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की खुशहाली को। शीरीन फहीम साहिबा का हैंड रेज है। शीरीन प्लीज बात कीजिए। मैं शीरीन को दावत देने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि अभी मिस सिफत साहिबा ने अपने जो मसाइल हैं कमर शदाद कोड के हवाले से, खवातीन वोटर्स पे, उस पर काफी तफसीली बात कर ली। अब मैं इसका जो अगला पोर्शन आज के वेबिनार का, जिसके अंदर आप सब दही रहनुमा खवातीन किस तरह से मुशाहिदे का काम करेंगी, उसकी तरफ भी आप सबको शामिल करना चाहती हूँ कि आप आए और हमें राय दें और बाकियों को भी गाइड करें कि किस तरह से खवातीन इस अमल में ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं। शीरीन फहीम साहिबा प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। नौशहरों से हैं, सिंध से। जी अस्सलाम वालेकुम मैम नाहिदा, और बहुत वालेकुम शुक्रिया आपने अस्सलाम। मुझे मौका दिया आज बात करने का। और जैसे कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़ हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर पार्टी खुद आजकल इन सब चीज़ों पे काम कर रही है, लेकिन आप यकीन करें कि आज तक हमारी अपनी पार्टी में अब 5% जो है वो रिजर्व सीट्स के लिए यानी कोटा जो है हमारा 5%। अब आप उसमें बताएं माशाल्लाह हमारी औरतों का कितना रेशो है, कितनी सारी खवातीन जो हैं हम काम करती हैं, कितनी खवातीन ओहदेदार हैं। आप यकीन करें जब इलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा जो है काम हम खवातीन ही करती हैं। डोर टू डोर वर्क करना, वहाँ पे यही सारा मसला जो भी हमारी बहन ये बात कर रही थी कंबर शहदाद कोट से, कि हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन के तो एनआईसी नहीं बने हुए, जिनके बने हुए उन बेचारियों को कोई हक ही नहीं है कि वोट देने जाएं। अगर देने जाएंगी तो ससुर और शौहर जो बोलेंगे उसी पे ही करना है अमल, वरना जो है वो बेचारियां वोट ही नहीं कास्ट करती। तो ये सारी चीजें हमें ड्यूरिंग वर्क, जो हम इलेक्शन का वर्क करते हैं, हमें कवर करनी होती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमें बहुत कम मौका दिया जाता है। सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं खवातीन। हर मसले में आप देखें ना कि किस तरह से हम लोग घर घर जाते हैं, डोर टू डोर वर्क करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं हम लोग, हमारी टीम्स बनती हैं जो हम लोग जाते हैं वर्क के लिए। तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, कितनी बातें सुनना पड़ती हैं औरतों को जब वर्क के लिए जाते हैं लोगों के घरों में। तो काफी सारे मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें ये पसंद ही नहीं कि हमारे घरों में ऐसी खवातीन आए जो आके हमारी औरतों को समझाएं, उन्हें गाइड करें, वोट कास्ट करने का तरीका बताएं। तो ये बिल्कुल सही बात थी कि हमारे यहाँ इन बातों पे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोई भी सियासी पार्टी इन चीज़ों में सीरियस नहीं है कि हमारी जो खवातीन ओहदेदारान हैं तो उनके लिए हमें ज़्यादा सीट्स रखनी चाहिए, जनरल पे लाना चाहिए, रिजर्व सीट्स ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि उनकी शमूलियत ज़्यादा हो सके। तो इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है। कल मैं गई हूँ कराची इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, क्योंकि वो प्रोविजनल ऑफिस से हमें लेने थे, रिसीव करने थे फॉर्म, और हमें सबमिट भी यहीं करवाने हैं। अभी तक हमारी पार्टी ने कोई जैसे अनाउंसमेंट की नहीं है हमारे जो भी रिजर्व सीट्स पे आ रही हैं खवातीन। आप यकीन करें कि एक बेयकीनी का माहौल है। हम लोग गए हैं, हम लेकर आए हैं अपने फॉर्म्स वगैरह, और इंशाल्लाह फिल भी कर रहे हैं, और जमा वो लोग करवाएंगे जिन्हें पार्टी कॉल करेगी। तो हमारी जो देही खवातीन है, मैं खुद बिल्कुल एक यूं समझे कि छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं, बावजूद इसके कि मैं खुद एडुकेट हूँ, मेरी फैमिली माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली में उनकी जो है वो शुमार किया जाता है उनको, पॉलिटिकली एक्टिव हैं लोग फैमिली में, लेकिन मुझे खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कल मैं रो रही थी जब मैं लेने गई थी अपना फॉर्म, तो मैं बड़ा खुशी ये हो रही थी कि आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। लेकिन दुख इस बात का हो रहा था कि हमारी आज भी बहुत सारी खवातीन हैं जो काम भी कर रही हैं, उन बेचारियों को कोई मौका ही नहीं मिला। मैं आज लेके जा रही हूँ ये फॉर्म, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे पार्टी इस जगह पे लाएगी कि नहीं लाएगी। लेकिन अपनी सारी मेहनत, सारी वो चीजें मुझे याद आ रही थी कि किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं इलेक्शन में, किस तरह से हम लोग पूरा साल भी 5 साल, यानी हम लोग तो किसी दिन भी घर पे नहीं होते ना, हमें कोई ना कोई काम होता है पार्टी के लिए, आज ये मीटिंग है, आज फलां जगह पे जाना है। तो मैं देख रही थी कि हम खवातीन इतना काम भी कर रही हैं, लेकिन जब हम ये शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक ऑनर दिया है मेरी पार्टी ने, मैं इस जगह पे पहुंची हूँ।
लेकिन जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो जब से मुझे 3 से 4 साल हो गए, मैं सालाना कॉन्फ्रेंस में आती हूँ। सूरमी विमेन डेवलपमेंट सोसाइटी वालों के साथ में उनकी मेंबर हूँ। हम लोग हर साल आते हैं, बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। आज जो मैं बोल रही हूँ और आज जो मैं अपनी पार्टी मीटिंग्स में जाके बोलती हूँ, हम लोग मॉक पोलिंग सेशंस करवाते हैं। आप यकीन करें कि आज तक वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नापसंद करते हैं इस बात को कि हमारे घरों में, हमारे गांव में ये खवातीन आके क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हैं हमारी औरतों को। अगर हाँ, अब वहां पे कुछ लोगों में ये समझ आई कि भाई एनआईसी बनेगा, पैसे मिलेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मैं उन लोगों को यही समझाती हूँ कि देखें, आप इस बात पे मान गए कि भाई एनआईसी बनेगा तो हमारी माँ बहन बेटियों को पैसे मिलेंगे, बीवियों को पैसे मिलेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। ये कभी नहीं सोचा आपने कि इनकी शनाख्त ही नहीं है? इससे पहले आपने सोचा कभी कि एनआईसी हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है ना ये चीज? तो हम, और हर जगह पे आजकल जरूरी है। आप हॉस्पिटल जाएं, आप किसी भी जगह जाएं, आपको, आपके लिए बहुत जरूरी है। हम जब आपको समझाने आते थे, वर्क करने आते थे, समझाते थे कि भाई आपकी जिन जिन खवातीन के नहीं बने हुए एनआईसी हम बनवा के देंगे, तो आप सब लोग नाराज हो जाते थे। आज आपकी अपनी बात आ गई तो आप लोगों ने जो है वो ये बना लिया कि हाँ भाई सही है, हम लोगों ने जो है वो पैसे लेने हैं तो हमने बनवा लिया एनआईसी। तो आप लोग इलेक्शन के टाइम पे क्यों नहीं, इतनी होशियारी आप लोगों में आती, समझ क्यों नहीं आती आप लोगों में? बहुत मगजमारी, बहुत ज्यादा हमें जो है ना वो गांव में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हम लोगों ने। मैं बहुत मर्तबा गई हूँ, अपने जो यूसीज हैं, अपने छोटे छोटे गांव हैं हमारे। अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, अब हमें यूं समझे कि 3 से 4 महीने हिलना भी नहीं है अपने गांव से। और यही सारी चीजें हम लोग अपने वर्क में, और जब हम जाते हैं, जो अच्छी भली खवातीन हमारी, जो 2 4 मर्तबा जिन्होंने वोट दिया होगा अपनी जिंदगी में, वो तरीकेकार भूल जाती हैं। भाई 5 साल हो गए, अब हमें याद ही नहीं वोट कैसे डालना है। तो हमें साथ साथ उनको सिर्फ ये नहीं होता कि हम उन्हें ये समझाते हैं कि आपने भाई तीर पे या बेट पे या किसी भी निशान पे ठप्पा लगाना है। हमें उन्हें समझाना पड़ता है साथ साथ कि आपने किस तरह से वोट कास्ट करना है। आप जल्दी सुबह में चले जाएं वोट कास्ट करने के लिए, ताकि आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। आपको हक है, आप अपना हक रायदे इस्तेमाल करें। आप जाएं वोट कास्ट करें, जिस पे आपका दिल चाहे आप अपनी मर्जी से वोट कास्ट करें। उसके अलावा आपने वोट किस तरह से कास्ट करना है ये भी हम साथ साथ समझाते जाते हैं उनको। लेकिन हमारे जो कुछ, मैं समझती हूँ हमारी सियासी पार्टीज जो भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ जो है ना वो थोड़ा अनफेयर है। अब देखिए हमारा इतना वो, इतना लिमिटेड सीट्स होती हैं, रिजर्व सीट्स, और लेडीज के लिए अगर आप ये देखें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा रेशो है, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी में, तो हर साल बहुत थोड़ी सी खवातीन को मौका मिलता है रिजर्व सीट्स पे आने के लिए। तो ये होना चाहिए कि भाई हमारी सियासी जमातें जो हैं उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हमारी खवातीन काम कर रही हैं हमारी पार्टी में, और वो अगर किसी ओहदे पे आ जाती हैं, जैसे तंजीम में पार्टी ओहदेदारान हैं, तो उनके लिए भी कम से कम कुछ तो उनको सोचना चाहिए, ताकि रिजर्व सीट्स पे हर बार नेशनल असेंबली कौमी असेंबली पे ज्यादा खवातीन को लाना चाहिए। तो कल भी मैं देख रही थी, मैं वहां गई, मैंने सारा पता किया, तो मुझे ऐसे लगा कि इतनी सारी खवातीन हैं और इतनी मखसूस निशिस्तें, तो आटे में नमक के बराबर हैं। यहाँ पर भी यानी हमें अपना हक नहीं मिल रहा, तो हम कितनी बार आवाज उठाते हैं अपनी पार्टी मीटिंग्स में, सामने बात होती है, कितने सारे एनजीओज आजकल हर उसमें ये डिस्कशन होता है, पर कभी भी आज तक इस बात पे मैंने देखा नहीं कि कोई भी सियासी जमात सीरियस नहीं है। शीरी साहिबा, तो बहुत अहम मसले को आपने हाईलाइट किया। और ये जो मैं बात करती मुशाहिदाकार का रोल दही रहनुमा जी खवातीन कैसे अदा करेंगी, तो उसका आगाज हो गया जिस पॉइंट को आपने हाईलाइट किया कि जो जी जी अभी शुक्रिया। जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है उसके अंदर क्या 5% खवातीन आपने अभी यहाँ पे शेयर किया
उससे पहले चकवाल से एक मेरी साथी जो लीडर है, चकवाल की एक एक्टिव खातून है, वो भी नॉमिनेशन के लिए जब बातचीत कर रही थी मेरे साथ, तो उन्हें भी यही पता था कि पता नहीं मुझे पार्टी जो वाले टिकट देते हैं या नहीं देते, बट वो अप्लाई करना चाहती थी लाहौर और चकवाल के दरमियान में, वो चूंकि प्रोविंशियल लेवल से उन्होंने जी लेना है। आज इन्होंने फैसला किया, लेकिन अभी तक मुख्तलिफ पार्टीज ने भी अपना डिसीजन नहीं किया कि अगर उन मखसूस सीटों पे जो 5% खवातीन को लाना है, वो किन को वो दे रहे हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल है। सो प्लीज इस सारे बिल्कुल प्रोसेस का बहुत तनकीदी नजर से जायजा लें और अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए ऐसी पार्टियों को जरूर ये जवाब दें जो खवातीन को अपनी सीट के लिए टिकट नहीं दे सकते। वो खवातीन के वोट क्यों चाह रहे हैं? जी जी ठीक है, उनके वोट की पावर से फिर किसी उस तरफ जाना चाहिए वोट आपका जहां उनको बेहतर खवातीन को एटलीस्ट जगह दी जा रही है। मैं थोड़ा सा दोबारा से वेमेन वोटर्स की तरफ, पाकिस्तान के अंदर जो वोटर्स की तादाद है उसकी तरफ आना चाहूंगी, और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जरूर राय दें, शामिल हो, आप लोग हैंड रेज करें। और उसमें हमारे साथ शामिल हो मैडम समीना नजीर साहिबा जो कि प्रेसिडेंट पौधा पाकिस्तान है, वो काफी देर से हमारे साथ है। मैडम माजरत, मैं आपको एक्नॉलेज नहीं कर सकती, खुश खुश आमदेद। और मैं आप सबके लिए एक छोटी सी बात ये शेयर करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर थैंक अभी यू जब मैं आज नाहिदा। के वेबिनार में, जी मैडम शुक्रिया, जो फीमेल वोटर्स हैं, अगर उन पे अगर हम सिर्फ इस वक्त नजर डालें कि जो फीमेल वोटर्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने इससे थोड़ी देर पहले मैंने कुल वोटर्स की तादाद बताई कि 2023 के इलेक्शन में 12,69,80,272 कुल वोटर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो है 5,84,72,014। और उसके बाद अगर हम, जो कि कुल वोटर्स का 45,98 यानी तकरीबन 46% है, तो 46% जब वोटर मौजूद हैं तो 5% की नशिस्तें मखसूस खवातीन के लिए क्यों हों? और बाकी जो है 46% यानी 46% सीटों पे खवातीन को कहीं पाबंदी तो नहीं है कि बाकी सीटों पे वो नहीं आ सकती, तो उसके ऊपर भी आके खवातीन को एज एन नुमाइंदा भी कंटेस्ट करने की जरूरत है। और अगर इसी रेशो में अगर हम चले जाएं कि फीमेल वोटर्स अगर हम बलूचिस्तान के अंदर देखें तो वो है 23,16,804 खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड, जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने आज तक है उसके मुताबिक बलूचिस्तान की हैं फीमेल वोटर्स। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं तो वहां पे 98,61,698 खवातीन वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं। और पंजाब के अंदर 3,35,90,515 हैं। और अगर हम सिंध की तरफ जाके देखते हैं तो सिंध के अंदर 1,22,08,439 वोटर्स मौजूद हैं जो कि सिर्फ खवातीन हैं। और अगर हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं सिर्फ, तो वहां पे 4,94,558 वोटर्स मौजूद हैं खवातीन। तो ये कितना बड़ा पाकिस्तान के अंदर विमेन वोटर्स का बैंक है। और इन विमेन वोटर्स ने अपने हक राय दही को इस्तेमाल करना है 8 फरवरी को। कहाँ खवातीन बिहाइंड रह जाएंगी किसी पर्दे के, कहाँ कहाँ खवातीन मिस हो सकती हैं, इस सारे अमल को हम कैसे मुशाहिदा कर सकते हैं और इसको हम कैसे आगे लेके चलें। मैं सबसे पहले मैडम समीना नजीर साहिबा से चाहूंगी कि वो हमें हमारी रहनुमाई करें, ताकि अगर हम उस तरफ नहीं पहुंच पा रहे तो हम सब दही रहनुमा खवातीन जो पाकिस्तान के कोने कोने से, कुछ हमें इस वक्त सुन रही हैं, कुछ बाद में हमारी फेसबुक से और बाकी जगहों से इस रिकॉर्डिंग को सुन रही होंगी, तो उनको रहनुमाई कर सके। जी थैंक यू नाहिदा। मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो आज रूरल वुमेन एक्सपर्ट्स ने बात की है वो बहुत ही तजर्बाकार और प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड काम करने वाली खवातीन हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। और हमें उनकी ये जो तजावीज़ हैं उनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और अभी ये है कि जो भी हम इस वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं अगर वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो ऑर्गेनाइज तरीके से हम इस काम को आगे ले जा सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि का 2 दिन पहले ही डॉन में खबर आई थी कि जेंडर वोटर गैप जो है वो पहली दफा
10 मिलियन से कम हुआ है। तो ये आप सबकी मुश्तरका एफर्ट की वजह से हुआ है, सबकी मुश्तरका कोशिशों की वजह से हुआ है, जो डोर टू डोर जाके CNIC रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और वोटर रजिस्ट्रेशन करा रही हैं सब हमारी साथी। तो हमें इसको जारी रखना चाहिए और अभी से हमें थोड़ी सी इस अपनी कोशिश में तेजी लानी चाहिए। और साथ साथ मैं सबसे दरखास्त करूंगी कि आप इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए जरूर अप्लाई करें। अगर आप खुद डायरेक्ट कर सकती हैं तो करें, वरना आप हमें बताएं, पौधा की तरफ से हम आपके फॉर्म जमा करा देंगे। आपको फिर भी अपने जिले दफ्तर जाना पड़ेगा। तो जब हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि इलेक्शन में क्या हुआ, तो हम फिर ज्यादा बेहतर तरीके से आइंदा के लिए भी उस अमल को बेहतर बना सकेंगे। तो अभी मैं नाहिदा से भी दरख्वास्त करूंगी कि अगले जो 1-2 वेबिनार हैं उसमें हम और साथियों को कहें कि वो आएं और हमें बताएं कि इलेक्शन से मुतल्लिका क्या मसाइल आ रहे हैं और उनको आगे कैसे देखा जाए। साथ ही आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि दिसंबर में पौधा ने सिंध कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के तवसत से एक डिमांड की थी, जो कि फिर सिंध कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था कि जहां हम कहते हैं कि किसी औरत को दबाव में, किसी औरत पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो किसी की मर्जी से वोट डाले। हमने कहा था कि वहां पे खवातीन बाहम मजदूरी और ट्रांसजेंडर का भी जिक्र करें कि उन पे भी दबाव नहीं डाला जाएगा। तो आज ही हमें वो खत मौसूल हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ट्रांसजेंडर का लफ्ज ऐड करेंगे और खवातीन बाहम मजदूरी पे उन्होंने कहा जी कि जहां जहां औरत का नाम लिखा है वहां पे जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं वो भी शुमार की जाती हैं। मैं भी आपको उस खत की कॉपी भी भेज देती हूँ। तो ये भी हमारी एडवोकेसी की एक कामयाबी है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजवीज़ को माना है और ट्रांसजेंडर का लफ्ज ऐड किया है और इस बात को तस्लीम किया है कि जहां जहां लिखा है कि औरत पे दबाव नहीं डाला जाएगा, वहां पे जो माजूर खवातीन हैं उनके लिए भी ये गारंटी है कि इंतखाबी अमल के दौरान किसी वोटर या उम्मीदवार औरत पे अगर वो उसको कोई माजूरी है तो किसी किस्म का दबाव या प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि वो उनकी मर्जी से काम करे। वो अपनी मर्जी से जो सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहती है, चाहे वोट डालना चाहती है, चाहे इलेक्शन में खड़ा होना चाहती है, उसको पूरा हक हासिल है। और अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी और उस पे जो है वो, अगर वो कंप्लेन करें तो एक्शन भी लिया जाएगा। तो आप सब अपनी कोशिशों को जारी रखें, हम आपके साथ हैं। किसी किस्म की कोई रहनुमाई या मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू नाहिदा। बहुत शुक्रिया समीना कि आपने हमें सिंध से जो रिक्वेस्ट पौधा पाकिस्तान ने नेशनल सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन और HRCP के साथ मिलकर जो की, उस आवाज की के जवाब में एटलीस्ट ये एक्नॉलेज हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके साथ मैं भी एक शेयर करती हूँ कि बहुत हम सब के लिए खुशी की बात है और इसको इस पे प्राउड फील करना कि पाकिस्तान के अंदर सिंफी मसवाद के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, खवातीन है, उनके लिए जो आवाज आप सब लोग उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप मुनज्जम एडवोकेसी करेंगे तो इस तरह की मिसालें आपके सामने आएंगी। मैं भी आपके साथ एक खबर शेयर करना चाह रही हूँ कि कल चकवाल के अंदर एक मीटिंग थी जिसका मैं हिस्सा बनी, जो कि पता चला कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वो मीटिंग हो रही है और वो मिलना चाहते हैं खवातीन को या तमाम छोटी और बड़ी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। तो उसका जो एजेंडा था वो ब्रीफिंग देने आई थी एक्चुअली वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम के जो पंजाब एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसके मुताबिक जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन और विमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर और एल्डरी पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए कैसे एक जैसा माहौल पैदा किया जाए। तो उसके अंदर भी आपकी जो 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस की जो सिफारिशात हैं वो मैंने उनके साथ शेयर की कि पौधा तो इंक्लूजन की बात करता है और तमाम जो आपकी बिल्डिंग्स मौजूद हैं उसमें आप किस तरह से जो हुकूमती दफातर हैं वहाँ
पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जरूरियात को निगलेक्ट किया जाता है, और उसको हमने उन्हें खुश आमदेद भी कहा और अप्रिशिएट भी किया और इसको हाईलाइट भी किया कि बिल्डिंग्स जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। जैसे आपने लोक विरसा की मिसाल हमने कॉन्फ्रेंस में भी दी थी, और आपने जो अभी एक डिमांड बनाई थी कि तमाम बिल्डिंग्स को लोक विरसा को भी उसकी तमाम जगहों को काबिल रसाई बनाया जाए व्हील चेयर यूजर के लिए। तो हर महकमे के अंदर जो इमारतें हैं उसको किया जाए। तो अहम बात यह कि पंजाब के अंदर ये 2022 में ये एक्ट बना, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब जिलों में जाके आगाही दी जा रही है और उस पे उनको समझ रहे हैं कि कौन कौन सी तंजीम के काम के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी शामिल है और कहाँ कुछ अच्छी प्रैक्टिस हो रही है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट पंजाब का है वो उसको लेके बाकी जिलों में ले जा सके। सो तमाम मेरी साथियों से गुजारिश होगी कि प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें। और आप में से जी, आपके सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिक्वेस्ट पौधा की तरफ से ऐड हुई थी मिस अनीस हारून की तरफ से, वो शेयर हो रही है। और इसका रिस्पांस ये डायरेक्टेड टू दिसंबर में, सॉरी दिसंबर में जी नहीं, क्या महीना था वो, अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर में, जी जी अक्टूबर में हमने कराची में एक मीटिंग की थी वोट्स विदाउट वायलेंस पे। तो वहां से ये डिमांड हुई थी औरतों की तरफ से ना। तो वो फिर हमने जी ये चूंकि सिंध कमीशन के ताउन से वो हुई थी, उनके दफ्तर से हुई थी, तो हमने उनको कहा कि आप लिखे ना। तो उसमें बकायदा पौधा का नाम मेंशन है कि पौधा की कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी। तो ये उसका मेरा ख्याल है जवाब आया है आज या कल। डेट क्या है इस पे दिखाओ वाजिद, ऊपर डेट लिखी हुई है। 14 आई हाँ ये थिंक देखिए, 14। हाँ चौदह जी, चौदह 14 को इसका जवाब आया है। तो वो फिर उन्होंने हमें आज ही मुझे भेजा है। तो इसमें वो जवाब दे रही हैं। नीचे करो, आखिर में कौन है, आमना है मेरा ख्याल है। आमना हमें जानती भी हैं, हमारे साथ काम भी करती हैं, आमना सरदार। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर को ऐड करेंगे और औरतों का जो है वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी। जी, उसमें तो दूसरे में भी वही इस, इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, बीब है। हाँ, असल में इसमें लफ्ज नहीं था ना वुमेन विद डिसेबिलिटीज, तो हमने जी कहा जी था यहाँ पे जी आप जी ऐड करें वुमेन विद डिसेबिलिटी एंड ट्रांसजेंडर। जी जी तो प्रिवेंट एनी नंबर वुमेन और ए में ट्रांसजेंडर वो पर्सन कह रहे फ्रॉम। हैं, यस ए में वो कह रहे हैं कि जब हम औरत कहते हैं तो उससे मुराद है, और ट्रांसजेंडर का वो ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है। ठीक जी है जी मैडम, वाजिद, उन्होंने थैंक उसमें बड़ा, यू। थैंक यू। और तीसरे में वो कह रहे हैं कि जो आप एम्पावर्ड की बात कर रहे हैं उसमें हम हाँ, इंशाल्लाह ऐड करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। शीरी नहीं वो फहीम, कह रहे हैं आपने कि ये बहुत असेंबलीज का काम है। जी जी, असेंबलीज का काम है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ये असेंबलीज करेंगी जी, उन्होंने यही कहा। बिल्कुल। शीरीन फहीम, शुक्रिया, आपने बहुत जो लॉजिकल चीजें हैं, जो आपका मुशाहिदा है, सुबह आपने पिक्चर्स भी शेयर की थी कि आप डॉक्यूमेंट जी जमा कराने या ले रही हैं उसके जी लिए। तो जी तरह से ये शेयर करना भी, नसीम रियाज साहिबा हमारा केपीके से खातून है, साथी है हमारी, वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पे आ रही हैं सामने। और कल ग्रुप में शेयर हुई थी मिस शमीला असलम साहिबा का बेहाड़ी से, वो भी आ रही हैं खातून के तौर पे। और इंशाल्लाह हम बाकी भी काफी सारे रूरल वुमेन लीडर्स को एक्सपेक्ट करते हैं। तो कैमरेज प्लीज सब ऑन कर लीजिए। और मैडम, अभी जैसे मुशाहिदे की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन मुशाहिदाकार की बात कर रहे हैं, तो अगले 1-2 वेबिनार्स के अंदर हम बाकी साथियों को भी बुलाएंगे कि बताएं और हमें अपनी तजावीज दें कि किस तरह से इस काम को आगे लेके जाएं। और मुशाहिदाकार के तौर पे कौन कौन सी खवातीन आना चाहती हैं, प्लीज वो भी हमें अगर अपनी नॉमिनेशन भेज दें। तस्रीन अनवर साहिबा, आपने अपनी माहिराना राय आज नहीं दी, चले अगले हफ्ते हम आपसे सुन लेंगे इंशाल्लाह। जी, अगर आप मीटिंग का पौधा, टाइम। उसमें ये है कि अगर आप पौधा के प्लेटफॉर्म से जाना चाहती हैं एज पौधा रूरल वुमेन लीडर नेटवर्क मेंबर, तो वो हमें आप भेज दें। तो हम फिर वो आपके नाम पे पासेस इशू करा के आपको भेज देंगे। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में पौधा की तरफ से 74 इलेक्शन मॉनिटर्स थे, मर्द और औरतें दोनों।
तो आप जल्दी जल्दी हमें अपना ईमेल कर दें, उसमें आपका हमें CNIC चाहिए और तस्वीर चाहिए, वो आप हमें भेज दें, तो फिर हम वो इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से खत लिख के आपका बैज बनवा देंगे। और हम एक ट्रेनिंग भी करते हैं इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए, जो जो खवातीन पौधा नेटवर्क की तरफ से करेंगी उसके लिए हम एक ट्रेनिंग भी करेंगे, और फिर इलेक्शन वाले दिन भी आपसे हम राब्ता रखेंगे, और फिर बाद में सबकी रिपोर्ट्स को भी इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो आप भिजवा दीजिए, जितना जल्दी भिजवाएंगी उतना ज्यादा चांस है आपका शामिल होने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज के वेबिनार को कंक्लूड करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मिस सिफत बतूल साहिबा का, जो कि कमर शहदाद कोर्ट से थी आज पहली बार हमारे साथ। मैडम इन्होंने पहली बार जूम पे मीटिंग, जूम पहली बार आज इस्तेमाल किया है, ठीक है, और उसमें आई पहली दफा स्पीकर के तौर में इसी तरह जी गुड क्लैप। और बड़ी कामयाब थैंक यू। तरीके से हमारे और साथ बहुत रही हैं, और अच्छा बड़ी बोली ही हैं आप, बहुत अच्छा बहुत बोली हैं अच्छा आपने, बोले। बड़ी अच्छी मालूमात दी है। जी जी और आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे बहुत खुशी हुई। मैडम समीना, थैंक यू सो मच मैडम, आप तो मेरा आइडियल है। और मैं आपके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ। वहाँ कॉन्फ्रेंस में आपकी बातें सुनी, दिल में एक जज्बा सा पैदा हुआ, और अब उससे क्या और बढ़ गया। मैं और हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनकी तरफ से आई हैं, इसकी भी हमें खुशी है। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया सबका। जी जी जी, खुदा हाफिज एवरीवन। अल्लाह समीना हाफिज। आपका माइक बंद हो गया, आप शायद बात करी। मैं कह रही हूँ वाजिद वो दूसरा फ्रेम लगाए ना जिसमें सब नजर आते हैं। हम कैमरास लोग ऑन करें तो फिर सभी नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कैमरास ऑन नहीं है इसलिए अभी उनके व्यू नजर व्यू नहीं। गलत है ना, अभी व्यू गलत है। वाजिद वो फुल व्यू करे। जी कैमरे पे आ रहे हैं सब लोग, और अपने कैमरास ऑन कर लें प्लीज, ताकि हम आज की मुलाकात को डॉक्यूमेंट कर सकें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, भरपूर तैयारी के साथ आइएगा, और तजावीज सफारशात लेके आए कि अभी जो इलेक्शन तक का काम है इसमें आप सब दई रहनुमा खवातीन कैसे हर वोटर का वोट गिनती हो सके, उस प्रोसेस में अपने इर्द गिर्द को गाइड कर रही होंगी, इर्द गिर्द के वोटर्स को। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप सब दई रहनुमा खवातीन और वोटर्स पाइंदाबाद। पाहिंदा।